एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम लेके आ गए फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 67 को। अगर आपने पिछले एपिसोड को देखा है तो जानते ही होंगे कि वो कितना ऑसम था। और चलो उसकी स्टोरी इस एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले जरा रिकैप हो जाए। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इमोर्टल सोर्ड को बोरो करने के बाद भी वो ओल्ड मैन जो कि नाइन स्पिरिट मॉन्यूमेंट की स्पिरिट होता है, वो शायू के साथ मिलकर भी यिनशे की बराबरी कर पा रहा था। सिचुएशन को खराब होते हुए देख वू जियांग ऑल आउट बैटल शुरू कर देते हैं। दोनों पार्टी इसकी सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि जैसे जैसे और भी समय गुजरता है दोनों ही खेमे थकते जाते हैं। तभी म्यूलर की टोली एंट्री मारती है। जो थर्ड फ्लोर पे अभी तक पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं, म्यूलर उन सभी के ऊपर हमला करवा देता है। कुछ समय के बाद की बात थी जब जियान इस बैटल को ध्यान से देख रहा होता है। एक हैवी टैक से टकराने के बाद शायू जियान के पास आ जाता है। जियान तुरंत ही शायू को कैच करता है। अभी शायू को कुछ रेस्ट की जरूरत थी और उसके बदले में जियान जाता है बैटल फील्ड की तरफ, क्योंकि अगर ट्विन गोस्ट टेम्पर यिनशे को अभी हराया नहीं गया तो ये बाद में बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। बट इसी मोमेंट पे जियान की मुलाकात होती है म्यूइंग से और स्टोरी यहीं से चेंज हो गई थी। जियान के ऐसे साहस को देख के म्यूइंग भी नॉट करती है। हालांकि वो जियान को युद्ध के मैदान में न जाने की चेतावनी देती है, लेकिन जब जियान नहीं मानता तो उसके साथ चली जाती है। इसी मोमेंट पे यिनशे की नजर म्यूइंग के ऊपर चली गई थी। जब वो म्यूइंग की उन ब्लू फ्लेम्स को देखता है उसकी आंखों में शॉक दिखाई देता है और उसने जिस लड़की की बॉडी को पोजेस कर रखा था वो बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है। ट्विन गोस्ट टेम्पर यिनशे समझ गया था कि इस लड़की के शरीर के ऊपर पूरी तरह से काबू करने का ये आखिरी मौका है। आगे जो इवेंट्स हुए थे उन्हें तो आप पिछले एपिसोड को देख के समझ सकते हो, क्योंकि चीजें काफी कॉम्प्लेक्स थी। बेसिकली फिर यिनशे ने उस व्हाइट रोड वुमन की बॉडी को कंट्रोल करके 8 स्टार 2 डी में ब्रेक थ्रू कर लिया था। बट इससे पहले वो खुश हो पाता, चेंगयू फाइनली बैटलफील्ड में अपीयर होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ होती है पीक 7 स्टार 2 डी की। वहीं पे भले ही यिनशे 8 स्टार गोस्ट टेम्पर बन चुका हो, लंबे समय तक फाइट करने की वजह से वो काफी थक गया था। फाइनली जब सभी को लग रहा होता है कि युद्ध समाप्त होने वाला है, यिनशे साय करके बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि चीजें इस तरीके से होंगी, लेकिन अगर तुम ऐसा लग रहा है कि तुम जीत गए हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसने अपने हाथों को वेव किया था, तुरंत एक ऐसी एनर्जी फैलती है जिसने सारे गोस्ट क्रीचर्स की स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ा दी थी। आसमान में एक बहुत ही बड़ा ब्लड रेड वोर्टेक्स बनता है और ये सारी गोस्टली जी को अपने अंदर खींचने लगा था। दूसरी तरफ जियान अपने सबसे पावरफुल अटैक को तैयार कर रहा था, क्योंकि उसमें तेज तरह की फ्लेम्स ही नहीं बल्कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मेंटल पावर भी शामिल थी। और फायर लोटस में सीक्रेटली एंटर कर चुकी थी वो पावर जो कि सोल ईटर टलिस्मैन से आती थी। अब आगे क्या होगा चलो जानते हैं इस एपिसोड में। आसमान का ब्लडी वोर्टेक्स काफी जल्दी फॉर्म होता है और उतनी ही स्पीड से सारे गोस्ट क्रीचर्स उसके अंदर जाने लगते हैं। जब ये फॉरेस्ट के सभी गोस्ट उस ब्लड वोर्टेक्स से कांटेक्ट में आते हैं, इन सभी की बॉडीज जो कि गोस्ट चीज से बनी होती है वो तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाती है। उस वोर्टेक्स में जितने ज्यादा गोस्ट घुसते हैं उसका आकार उतना ही बढ़ता जाता है। इस समय होंगी के भी सबऑर्डिनेट स्वेल होके उस लाल रंग के वोर्टेक्स के अंदर जा रहे थे। इन सभी को इस तरीके से फटते हुए देख होंगी की आंखें लाल हो जाती हैं। वो इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थी, तभी यूकॉन उसे रोक लेता है। वो कहते हैं, होंगी तुम क्या कर रही हो। होंगी गुस्से में बोलती, यूकॉन ये खत्म नहीं हुआ। अपने इन सबऑर्डिनेट्स को इस तरीके से मरते हुए देख होंगी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को कोई पकड़ के टाइटली स्क्वीज कर रहा हो। यूकॉन कोल्ड आवाज में कहता है, क्या यहाँ तक आने के बाद तुम सबको छोड़ देना चाहती हो। अभी होंगी के इमोशंस काफी ज्यादा बिखरे हुए थे। ये सबऑर्डिनेट्स उसके साथ काफी लंबे समय से है और इन्हें वो इस तरीके से जाने नहीं दे सकती। होंगी अपने हाथों को क्लेंच करके अपने आप को रोक लेती है। इस समय उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट छिपा हुआ होता है। वो कहती है, मैंने हर एक स्टेप पे गलती करी है। यूकॉन जो अपनी चारों तरफ देखता है तो पाता है कि जो इंसान उन गोस्ट क्रीचर से लड़ रहे थे इसकी वजह से पूरी तरह से थक चुके हैं। यूकॉन कहता है, बस वो समय आ ही गया। सीन शिफ्ट हुआ था जियान की तरफ। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती, लगता है गोस्ट टेम्पर अपना आखिरी दाव खेल रहा है। जियान जिसने अब तक अपने सारे फोकस को अपनी मेंटल पावर और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कंप्रेस करने पे लगाया होता है, वो युद्ध के मैदान की तरफ देख नहीं पा रहा था। तब भी उस वोर्टेक्स में से जो सिनेस्टर और डिस्ट्रक्टिव ऑरा बाहर आ रहा है उसे वो भी सेंस कर पाता है। जियान से बोलने वाले गोल्डन ड्रैगन किंग होते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम आसमान में उस ब्लड वोर्टेक्स को देख पा रहे हो। ये घोस्ट वर्ल्ड की यूनिक स्किल फियर ऑफ डेथ है। जियान कहता है, फियर ऑफ डेथ। उसने ऐसी चीज के बारे में कभी सुना नहीं होता है। कुछ समय पहले गोल्डन ड्रैगन के गाइडेंस की वजह से जियान गोस्ट टेम्पर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को सेंस कर पाता है। उसे ऐसा लगता है कि एनर्जी उसका सोर्स है। वोर्टेक्स के अंदर की इंटेंस पावर को सेंस करके जियान कहता है, ये ट्विन गोस्ट टेम्पर सच में अपने नाम को डिजर्व करता है। अगर ट्विन गोस्ट टेम्पर ने इस पूरी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रेंथ को पीक पर रिकवर कर लिया तो फिर यहाँ पे सभी का पत्ता साफ हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ ना हो पाए, इस वजह से जियान प्रिपरेशन कर रहा होता है। इतने पावरफुल अपोनेंट के खिलाफ वो भी टेस्ट कर पाएगा कि उसकी नई टेक्निक कितनी इफेक्टिव है। जियान सोचता है, ये सोल ईटर टलिस्मैन गोस्ट वर्ल्ड का एक इविल सोल्जर है। इसका गोस्ट क्रीचर्स के ऊपर एक अच्छा रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट होना चाहिए।
उसके लेफ्ट हैंड में जो रून होता है उससे एक डार्क एनर्जी चुपचाप से उसकी फाइल लोटस में मर्ज हो रही होती है। वो इन अलग अलग पावर्स को कंबाइन करके अपनी पुरानी पीक डिस्ट्रक्टिव पावर से भी ऊपर जाने की सोचता है। हाउएवर जियान अभी तक नोटिस नहीं कर पाया था कि सोल ईडर टैलिस्मैन की वो डिवावरिंग एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मेंटल पावर को सप्रेस करने लगी है। इस समय आसमान में फ्लोट कर रहे चोंगन्यू का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो चुके थे। वो भी इस ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के अंदर की टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस कर पाते हैं। दूसरी तरफ जब वो ओल्ड मैन ऐसे सीन को देखता है उसकी आंखें श्रिंक हो जाती है। वो कहता है अनएक्सपेक्टेडली ये ट्विन गोस्ट टेम्पर पूरे येन फोर्ट्रेस को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। ये सुन के हुड और वूजांग एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों ही ट्विन गोस्ट टेम्पर की इस मूव की वजह से शॉक हो चुके थे। वोर्टेक्स की टेरिफाइंग पावर को सेंस करके म्यूइंग पूछती क्या चीज है। हेवली फ्लेम से के टाइगर बोलता है ये घोस्ट वर्ल्ड की फर्नेस टेक्निक है। ये और घोस्ट क्रीचर्स के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर को घोस्ट एम्पर की बॉडी में ट्रांसफर करती है, जिससे वो बहुत ही कम समय में अपनी पीक स्ट्रेंथ हासिल कर सके। ऐसी टेरिफाइंग टेक्निक के बारे में म्यूइंग ने अभी तक कभी सुना नहीं होता है। वो तुरंत ही अपने हाथ में फ्लेम को उठा के इस चीज को बीच में रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। बट सेक्रेट टाइगर तुरंत ही उसके सामने आके बोलता है नहीं, तुम्हें अभी इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बैटल फील्ड में पहले से ही काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम एग्जैक्टली कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हारी फ्लेम काफी अपना महसूस करवाती है। इस वजह से जब तक मैं यहाँ पे हूँ मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके जवाब में म्यूइंग और कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले सेक्रेट टाइगर आगे बढ़ जाता है और उसके साथ मूव करते हैं बाकी के लोग। चोंगन्यू आगे हाथ करके बोलते हैं गो। इस सिग्नल को देख के 9 सोल मॉन्यूमेंट, हेवली फायर सेक्रेट टाइगर, हुड और वूजांग साथ में अटैक कर देते हैं। सबसे पहले हमला करने वाले चोंगन्यू थे। तुरंत उनका हाथ एकदम लाल हो जाता है। अटैक का नाम था बर्निंग इंसेंस पाम। उनके पीछे के स्पेस को चीर के एक बहुत ही बड़ा पाम प्रिंट अपीयर होता है। ये 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा होगा। इसका टारगेट होता है वो ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स। जब ये पाम अटैक उस वोर्टेक्स के पास पहुंचा था उस वोर्टेक्स में से रेड एनर्जी बाहर आती है। फिर बूम की आवाज के साथ दोनों एक दूसरे में टकरा जाते हैं। चांगन्यू अपने अटैक में और भी दुई की सप्लाई करती है, बोलते हैं ब्रेक। तुरंत ही वो बड़ा सा पाम प्रिंट एक्सप्लोड हो गया था। हम तुरंत ही उस वोर्टेक्स के बीच में एक गैप बनते हुए देखते हैं। ऑफ कोर्स ये अटैक उस वोर्टेक्स को पूरी तरीके से तबाह नहीं कर पाता, लेकिन इसी पर सेक्रेट टाइगर को फायरबॉल साथ में वूजांग, हुडू और 9 सोल्स मॉन्यूमेंट के कंबाइन अटैक सीधा उसी स्पॉट पे जाके टकरा जाते हैं। आसमान में बूम 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 की आवाज के साथ टेरिफाइंग रिपल्स फैलने लगी थी। ऐसा लगता है इन सभी के अटैक्स ने इस वोर्टेक्स को फाइनली कमजोर कर दिया है। वो वोर्टेक्स एक पल के लिए जम गया होता है और इस मौके का फायदा उठाते हैं 9 सोल्स मॉन्यूमेंट। भले अभी तक उनकी आधे से ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी हो, वो तब भी अपनी बची हुई दिल को सर्कुलेट करके उस इमोर्टल सोड में भेजने लगते हैं। एक पावरफुल ऑरा जो कि एक फायरी हॉट सेंसेशन को लेके आ रहा था वो सीधा वोर्टेक्स के उस गैप की तरफ शूट हो जाता है। तुरंत ही वोर्टेक्स के उस गैप में से कई मफल्ड आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कई सोल्स चीख रही हो और साथ में सुनाई देते हैं कई बैंग बैंग के साउंड्स। इस वोर्टेक्स के अंदर वो ट्विन गोस्ट एम्पर था। जब सभी को लग रहा होता है कि वोर्टेक्स तबाह होने वाला है, तभी ट्विन गोस्ट एम्पर यिनशे की आवाज इस पूरे 3rd फ्लोर पे गूंजती है। वो कहता है तुम लोग अपने एफर्ट्स को बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये वोर्टेक्स मेरी लाइफ फोर्स से बना हुआ है, इसे इतनी आसानी से विध्वंस कैसे किया जा सकता है? इस आवाज के पीछे की स्ट्रेंथ को सेंस करके सभी समझ जाते हैं कि ट्विन गोस्ट एम्पर काफी तेजी से रिकवर हो रहा है। 9 सोल्स मॉन्यूमेंट विशेष आवाज में कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ट्विन गोस्ट एम्पर ने एक्चुअली इस लेवल की स्किल को मास्टर कर रखा है। 9 गोस्ट एम्पर्स की बात करी है तो ये गोस्ट स्किल उनमें से बस कुछ ही के पास है। चेंगन्यू बोलते हैं लगता है मैं ट्विन गोस्ट एम्पर की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। शुरुआत में वूजियांग को ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। इस वजह से वूजियांग ने एक सीक्रेट लेटर वाइस पेविलियन मास्टर चेंगन्यू को भेजा। इस वजह से जब लाल कपड़ों में चेंगन्यू यहाँ पे पहुंचे वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, जिससे क्रिटिकल मोमेंट पे ट्विन गोस्ट एम्पर को खत्म किया जा सके। लेकिन लगता है उनकी तरफ से भी एक मिसकैलकुलेशन थी। उस ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स की तरफ देख के हुडू कहते हैं डैम इट, क्या हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है? सभी कंबाइन अटैक्स के बाद भी उस वोर्टेक्स में बस छोटा सा गैप बन पाया था और इसकी वजह से वोर्टेक्स की बस थोड़ी सी गोस्ट एनर्जी कम हो पाती है। चेंगन्यू कहते हैं इस ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स की स्टेबिलिटी, इसकी मजबूती एक 8 स्टार 2 एम्पर लेवल की है। अगर हम इसे ब्रेक करना चाहते हैं हमें कम से कम 5 7 स्टार 2 एम्पर की जरूरत होगी। ये कहने के बाद चेंगन्यू साय करते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि अगर उन्होंने पहले एक्शन लिया होता तो शायद ऐसी परेशानी से उन्हें जूझना नहीं पड़ता। चेंगन्यू की बातों को सुन के 9 सोल्स मॉन्यूमेंट भी अपने सर को हिलाता है, क्योंकि अभी शायू रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ओल्ड मैन और चेंगन्यू को मिला के बस टोटल 3 7 स्टार 2 एम्पर्स मौजूद है। वहीं पे सेक्रेट फ्लेम टाइगर की स्ट्रेंथ है 5 स्टार 2 दी की और वूजांग 6 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ को रखते हैं। ऑफकोर्स हुडू की 5 स्टार 2 दी की स्ट्रेंथ है। ये सारी स्ट्रेंथ मिलके भी उस वोर्टेक्स के खिलाफ टिकने के काबिल नहीं है। चेंगन्यू कहते हैं हमें वापस लौटना होगा। अगर ये गोस्ट एम्पर रिकवर हो जाता है तो हम बहुत बड़ी
खतरे में फंस जाएंगे। उनका ध्यान जाता है वूजांग और हुडू की तरफ। वो कहते हैं हमारी पार्टिसिपेंट्स को घोस्ट क्रीचर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, जाओ उन्हें रेस्क्यू करो। ये सुन के हुडू और वूजांग तुरंत ही नॉट करते हैं। वो चैंग की बताई हुई डायरेक्शन में चले गए थे। हुडू और वूजांग के एब्सेंट होने की वजह से चैंग की तरफ पावर कम हो जाती है। साफ तौर पे अब रिट्रीट का समय आ गया। वो कहता है लगता है अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। उन्हें असल में ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है। चैंग को भी इस पे भरोसा करने में परेशानी हो रही थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि उन्होंने इतनी बड़ी मिसजजमेंट कैसे कर दी। चैंग के फेस एक्सप्रेशन को देख के नाइन सोल मॉन्यूमेंट कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हजारों सालों से ट्विन गोस्ट टेम्पल को सप्रेस करने के बाद भी ओल्ड मैन ने ट्विन गोस्ट टेम्पल की ऐसी पावर के बारे में सोचा नहीं था। फिर नाइन सोल स्टील का ध्यान जाता है हेवली फ्लेम सेक्रेड टाइगर के ऊपर। वो कहते हैं सेक्रेड टाइगर तुमने इस बार हमारी काफी मदद करी है, इस वजह से इस मामले खत्म होने के बाद तुम्हें अपनी आजादी मिल जाएगी। तुरंत ही सेक्रेड टाइगर हाथ कब करके बोलते सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका इसी इनकॉस फॉरेस्ट में गलती से आना हुआ था। सेक्रेड टाइगर को पता होता है कि इस जंगल से बाहर जाना कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ म्यूजिंग ये सभी इग्नोर मारती है। उसकी नजर एक बार ब्लड कलर वोर्टेक्स को देखती है, फिर हो जाती है जियान के हाथों के बीच में। अभी म्यूजिंग के चेहरे पे भी एंशियस एक्सप्रेशन आ चुका था। म्यूजिंग देखती है कि उस ब्लड कलर वोर्टेक्स के ऊपर जो छोटा सा गैप बना था वो काफी जल्दी भर रहा होता है और जैसे जैसे और भी गोष्ठी उस ब्लड कलर वोर्टेक्स के अंदर जाती है वो प्रेशराइजिंग फीलिंग और भी बढ़ती जाती है। म्यूजिंग जिसकी इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा शार्प होती है वो सेंस कर पाती है कि वोर्टेक्स के अंदर गोस्ट टेम्परर अब इट्स गोस्ट टेम्पर लेवल पे लौट चुका है। अगर इस वोर्टेक्स ने पूरी गोष्ठी ऑब्जर्व करके अपने रंग को काले रंग में बदल दिया तो फिर इस जंगल में सारे जीवों का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं पे जियान जिसके दोनों हाथ फैले हुए होते हैं उसके बीच में एक ब्यूटीफुल सा लोटस सस्पेंड होता है। जियान की आंखें पूरी तरीके से बंद थी और वो अपने दोनों हाथों को पास लेके आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी उस इनविजिबल फोर्स ने रेस्ट करना बंद नहीं किया था। इस वजह से जियान के पसीने छूट रहे होते हैं। जमीन पे म्यूफंग और यूरू जो कि काफी समय से बैटल में लगे होते हैं उनकी दुई की सिग्निफिकेंट तरीके से वीक हो गई थी। अभी म्यूफंग कहता है यूरू लेट्स गो। वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उड़ जाता है। ये सुन के यूरू बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती। म्यूफंग ने यूरू को वूजांग के ऑर्डर्स के बारे में बताया था जिसके हिसाब से उन्हें उन कैप्चर हुए पार्टिसिपेंट्स को रेस्क्यू करना है, क्योंकि अगर उन बंदी लोगों को आजाद नहीं करवाया गया तो इन्हें वो इविल फोर्स ऑब्जर्व कर लेगी जिसका परिणाम बहुत ही खराब हो सकता है। यूरू और म्यूफंग को से जल्दबाजी दिखाती हुए देख लो गोंग कहता है ये कहाँ पे जा रहे हैं। पिछली बैटल में वो भी एग्जॉस्ट हो चुका होता है, लेकिन इस इनकोर्स फॉरेस्ट में वो दुखी को रिकवर नहीं कर पाता। इस वजह से उसके पास जो मेडिसिन पिस बची हुई थी वो उसे काफी धीरे से रिकवर करने में हेल्प कर रही थी। थोड़ी दूर खड़ा चूहो कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन खतरा हम सभी के ऊपर है, इस वजह से हमें साथ रहना चाहिए। भले ही उसे कंपेनियंस का ज्यादा शौक ना हो, लेकिन पिछली बैटल में उसने भी नोटिस किया था कि म्यूफंग और यूरू के पास अपनी अपनी स्पेशल एबिलिटीज हैं। खासकर म्यूफंग घोस्ट क्रीचर से बहुत ही अच्छे से डील कर सकता है। इस वजह से इस मौके पर डिफेंड करना बिल्कुल सही नहीं होगा। लुगोंग कहते हैं चलो हम भी चलते हैं। फाइनली सारे टॉप पार्टिसिपेंट्स म्यूफंग और यूरू के पीछे चले जाते हैं। सीन आसमान की तरफ जाता है। अभी हवा में की क्रैकलिंग आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। ये सीन चलता रहता है कुछ समय तक, फिर अचानक से आसमान एकदम डार्क हो गया था। इसके बीच में ब्लड कलर वोर्टेक्स होता है, वो तेजी से एक्सपेंड होकर एकदम रुक जाता है और इसमें से एक डरावना सा दिखने वाला चेहरा उभरता है। ये मॉन्स्टर स्पेस ट्विन गोस्ट टेम्पर का था। वो तेजी से हंस के बोलता है ह्यूमंस अब तुम सभी के मरने का समय आ गया है। ये सुन के चैंग यू कोड स्नॉट करते हैं। उनके हाथ में से एक टेरिफाइंग दुई की रिपल उस मॉन्स्टर फेस की तरफ आगे बढ़ जाती है, लेकिन जैसे दुई की रिपल उस बड़े से चेहरे के करीब आई थी एक हल्की सी मफल्ड आवाज के साथ ऐसे डिवावर कर लिया जाता है। ऐसे नजारे को देख के चैंग यू अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं हमें वापस जाना होगा। बिना हेजिटेशन के उनका हाथ आगे के स्पेस की तरफ आगे बढ़ जाता है और उनकी दुखी एकदम मैक्सिमम स्टेट पे पहुंच गई थी, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देखते हैं कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी सामने का स्पेस रिएक्ट नहीं कर रहा। वो बुड्ढा नाइन सोल्स टेल एक एग्जॉशन से भरी आवाज में कहता है क्या हो रहा है ये। अभी चैंग यू का एक्सप्रेशन डार्क होने लगे थे। वो कहते हैं ये स्पेस ऐसा लगता है ऐसे सील कर दिया गया है। नाइन सोल्स ओल्ड मैन शॉक्ड आवाज में कहता है क्या ये स्पेस सील कर दिया गया है और इसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाया। जिस लेवल की स्पेस सीलिंग हुई है, अगर यहाँ पे कोई दोषी या एक्सपर्ट अपीयर नहीं होता तो स्पेस कंसील करना इम्पॉसिबल होगा। चैंग यू कहते हैं पैनिक मत करो, ये तब हुआ होगा जब ट्विन गोस्ट टेम्पर ने अपनी स्किल को इस्तेमाल किया होगा। लगता है हम बहुत ही केयरलेस रहे हैं। उनकी आंखें देखती हैं उस बड़े से चेहरे को। चैंग यू गहरी सोच में चले गए थे। वहीं पे ट्विन गोस्ट टेम्पर का वो जायंट फेस हंस रहा होता है, बस उसकी हंसी की आवाज काफी अजीब सी थी। वो कहता है हमारे गोस्ट रियम से दुश्मनी मोल लेने का ये नतीजा है। बहुत जल्द जब मैं अपने पीक पे पहुंच जाऊंगा तब तुम सभी मेरी नरिशमेंट बनोगे और मेरे पावर के लेवल को और बढ़ाओगे। हेवली फायर से टाइगर बोलता है कि हमारे पास सच में कुछ नहीं बचा। चैंग यू सीरियस आवाज में कहते हैं एक बार सभी लोग रेस्क्यू हो जाए तुम सभी को पहले पीछे जाना होगा, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दो। हालांकि ऐसा लग रहा है कि चीजें
उनके हाथों से बाहर जा रही है, लेकिन चैंग यू को पता होता है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इतने सारे लोगों को कुछ नहीं होने दे सकते। जब किसी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब 9 सोल्स ओल्ड मैन का ध्यान जाता है जियान के ऊपर। अचानक से उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं, क्योंकि वो जियान के हाथों के बीच में एक ओवरवेलमिंग और फियरसम एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे। अचानक से 9 सोल्स मॉन्यूमेंट के चेहरे पे एक अलग ही सर का एक्साइटमेंट भर जाता है। 9 सोल्स मॉन्यूमेंट को एक चीज साफ बताती है कि सोल रैक्यूम टैबलेट के अंदर एक ट्रेजर मौजूद है। हालांकि 9 सोल्स ओल्ड मैन ने हजारों सालों से ट्विन घोस्ट टेम्पर को सप्रेस करके रखा था, लेकिन उन्हें उस ट्रेजर के बारे में मालूम नहीं पड़ता। एक बात तो बिल्कुल सर्टेन थी, उन्हें पता था कि उस ट्रेजर के पास वो पावर है जो ट्विन घोस्ट टेम्पर को सप्रेस कर सकती है, क्योंकि वो खजाना ही वो वजह थी जिसकी वजह से जिनशी को सप्रेस करके रखा जा सका है। इस मोमेंट पे 9 सोल्ड ओल्ड मैन जियान के हाथों में से वो फैमिलियर पावर को सेंस कर पाते हैं। नॉर्मली 9 सोल्ड ओल्ड मैन किसी भी नौजवान के ऊपर ऐसी उम्मीदें बिल्कुल नहीं लगाते, लेकिन उन्हें पता होता है कि जियान को सोल ईडर टैलिस्मैन की एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है और तो और वो गोल्डन ड्रैगन किंग का डिसाइपल भी है। इस वजह से 9 सोल्ड ओल्ड मैन की नजरों में जियान की वैल्यू और बढ़ जाती है। ऐसे ट्रेजर्स जो कि घोस्ट एम्पर लेवल के पावर हाउस को दबा सके वो बहुत ही रेयर होते हैं, खासकर वो ट्रेजर्स जो कि अपने मास्टर को चुनते हैं। भले 9 सोल्ड ओल्ड मैन को पता न हो कि जियान के अंदर क्या क्या राज छिपे हुए हैं, लेकिन गोल्डन ड्रैगन और तोशी एंशिएंट गॉड के द्वारा अपने डिसाइपल के रूप में चुने जाना ये जियान की फाइटिंग पोटेंशियल के बारे में बताता है। 9 सोल्ड ओल्ड मैन अपनी बची हुई पावर को जियान की तरफ चैनल करने लगता है, जिससे जियान की मदद हो सके। वो बुड्ढा कहता है, आई होप तुम सिचुएशन में एक चेंज ला पाओगे। जियान जो इन 3 पावर्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है, उसने ऑलमोस्ट अपनी सारी ड्यूकी इस्तेमाल कर ली थी। इतनी सारी मेडिसिन को गटकने के बाद भी उसके ऊपर स्ट्रेन बहुत ही खतरनाक था, लेकिन जब 9 सोल्ड ओल्ड मैन की प्योर एनर्जी जियान के अंदर जाती है तो उसके ऊपर का दबाव थोड़ा कम हो जाता है। अब उसके पास अपने एफर्ट्स पे फोकस करने की और एनर्जी होती है। जब चैंग यू इस बुड्ढे के एक्शंस को देखते हैं, वो काफी कंफ्यूज हो गए थे। वो कहते हैं, 9 सोल्ड ओल्ड मैन तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी पावर को चैनल करते हुए 9 सोल्ड ओल्ड मैन कहता है, क्योंकि हम स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो क्यों ना एक गैम्बल किया जाए। फाइनली चोंग यू की नजरें शिफ्ट होती है जियान के ऊपर। तुरंत ही वो भी 9 सोल्ड ओल्ड मैन की तरह चौंक गए थे, क्योंकि जियान जिस अटैक को तैयार कर रहा है उस वजह से घोस्ट एनर्जी जियान के बिल्कुल आसपास नहीं भटकती। और चैंग यू जो कि पीक 7 स्टार 2 एम्पर एक्सपर्ट है, और उन्हें भी जियान के फ्राइटनिंग फायर लोटस से एक अजीब सा प्रेशर फील होता है। लगता है जियान का अटैक उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता था। चोंग यू सरफाइस बाज में कहते हैं, क्या क्या हो रहा है? इसके जवाब में 9 सोल्ड ओल्ड मैन एक्सप्लेन करता है। वो कहता है, इस लड़के को सोल रैक्यूम टैबलेट ने चूज किया है। ये सुन के चैंग यू की आंखें ब्राइट हो जाती हैं। वो फाइनली गहरी सांस लेने के बाद बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। एक और प्योर एनर्जी स्ट्रीम जियान के शरीर में ट्रांसफर होने लगती है। इन दोनों नई प्योर एनर्जी फ्लोज को सेंस करके जियान के चेहरे पे वो रंग वापस आ गए थे कि स्ट्रेंथ तेजी से इंक्रीज होने लगती है। वो 4 स्टार दूधी से पहुंचता है मिडिल स्टेज 4 स्टार दूधी पे, फिर लेट स्टेज 4 स्टार दूधी, कुछ इसी तरीके से उसकी स्ट्रेंथ पहुंच जाती है लेट स्टेज 6 स्टार दूधी पे। ये पावर अभी के जियान के लिए अनइमेजिनेबल थी। हाउएवर जियान काम रहता है। वो जानता था कि अचानक से आई ये पावर उसके शरीर में लंबे समय तक नहीं रहेगी। ये पावर उसे उधार दी गई है। इस पावर की पोटेंशियल साइड इफेक्ट को इग्नोर करते हुए इस फाइनल स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जब सेक्रेट टाइगर इस नजारे को देखता है, वो भी जियान की मदद करने के लिए तैयार होने लगा था, लेकिन इससे पहले उसकी पावर जियान तक पहुंच पाती, वो ब्लड ग्लड वोटेक्स का बहुत ही डरावना चेहरा अचानक से अपने मुंह को खोलता है। यह अटैक लॉक हो चुका था जियान के ऊपर और उस चेहरे के सामने एक टेरिफाइंग फोर्स तैयार होने लगती है। इस अटैक की वजह से सेक्रेट टाइगर के रोंगटे तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, नॉट गुड। अचानक से वो जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। लगता है ये चीज उस जाइंट फेस को पसंद नहीं आई थी। वो कोल्ड स्नॉट के साथ बोलते हैं, हम एक मामूली सा बीस्ट मेरा रास्ता रोकने चला है। तुरंत एक मोटा सा ब्लैक बीम सेक्रेट टाइगर की तरफ शूट हो गया था। अपने आप को उन क्रिम्सन फ्लेम से सराउंड करके सेक्रेट टाइगर अपनी दिशा बदल देता है। अब वो आगे बढ़ता है उस अटैक की तरफ। वो जानता था कि अगर सबकी जान बचानी है तो फिर जियान को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जियान रुक गया तो सभी का फेट सील हो जाएगा। जब उस जाइंट फेस को सेक्रेट टाइगर की आंखें मौत का भय नहीं दिखता, उसकी आंखें एकदम चिली हो जाती हैं। वो कहता है, खत्म हो जाओ। एट द सेम टाइम वो ब्लैक एनर्जी टाइगर के सामने पहुंच गई थी। जब वो एनर्जी सेक्रेट टाइगर को पूरी तरह से कंज्यूम ही करने वाली होती है, तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज जाती है। वो आवाज कहती, ही बिग टाइगर, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो? ये कोई और नहीं बल्कि म्यू यिंग थी। उसके अपीयर होते ही जो घोस्टली ऑरा हेवली फायर सेक्रेट टाइगर को घेर चुका था, वो जल के हवा मिल जाता है और साथ में फैलती एक ब्लू कलर की फ्लेम। हेवली फायर सेक्रेट टाइगर की नजरें म्यू यिंग के ऊपर जाती है, लेकिन वो तुरंत ही चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से जल्दी चले जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। म्यू यिंग एक कैजुअल आवाज में कहती है, मैं वापस नहीं जाने वाली। जब सभी लोग इस ट्विन घोस्ट टेम्पर से फाइट करने में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो मैं एक जगह पे हाथ पे हाथ रखे कैसे खड़ी हो सकती हूँ? मैं तुम्हारी इस घोस्ट टेम्पर
संकट का सामना करने में हेल्प करूंगी। भले ही सीक्रेट टाइगर अपने चेहरे पे गुस्सा दिखा रहा हो, लेकिन म्यूइंग के एक्शन की वजह से अंदर से काफी टच फील कर रहा था। वो आगे म्यूइंग को और रिफ्यूज नहीं करता, दोनों उस चेहरे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब वो जायंट फेस म्यूइंग की फ्लेम पावर को सेंस करता है, उस बड़े से चेहरे पे एक अनीस से भरा एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहता है ये पावर। फाइनली एक विशिष्ट एक्सप्रेशन के साथ एक पिछले अटैक से भी बड़ी ब्लैक एनर्जी बीम म्यूइंग और सीक्रेट टाइगर की तरफ आगे बढ़ जाती है। वो कहता है डाई। इस अटैक के पीछे एक एक्स्ट्रा 2D से ऊपर की पावर थी। जैसे जैसे अटैक अप्रोच करता है, म्यूइंग सीक्रेट टाइगर को बगल में ढकेल देती है और वो इस अटैक का सामना खुद करती है। भैंक की आवाज के साथ हम उसे पीछे जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो ब्लैक ऑरा उसका पीछा करता है। उसकी जो ब्लू फ्लेम्स थी उन्हें ब्लैक ऑरा कंज्यूम करने लगा था। ये जस्ट म्यूइंग को निगलने ही वाला होता है, तभी पफ की आवाज के साथ उस जगह में एक इंटेंस मिल्की व्हाइट फ्लेम फैलती है और साथ में स्पेस में एक प्यारी सी आवाज गूंजी थी। वो आवाज कहती मेरी सिस्टर इन लॉ को हाथ लगाने की किसकी हिम्मत हुई। जियान की आवाज काफी जानी पहचानी लग रही होती है। ऐसे बदलाव की वजह से वो डरावना सा चेहरा कहता है तुम कौन हो। वो आवाज फिर से कहती है मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी सिस्टर इन लॉ को बिल्कुल हार्म नहीं कर सकते हो। आसमान में एक हैंडसम सा बंदा अपीयर हुआ था। इसके अपीयरेंस से जियान जिसकी आंखें बंद होती हैं वो हल्की सी ओपन हो जाती हैं। वो लड़का पीछे मुड़ के बोलता है बिग ब्रदर। मैदान में मौजूद सभी लोग इस अजनबी को जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जियान एक स्माइल के साथ बोलता है अच्छी बात है कि तुम जाग गए हो। उसकी आवाज काफी काम लग रही हो, लेकिन इसमें एक एक्साइटमेंट छिपी होती है। ये नौजवान और कोई नहीं बल्कि हमारा लिटिल ली होता है। वैसे लिटिल ली प्योरिफाइड डिमोलुटस फ्लेम के एसेंस से बना था, लेकिन जब 22 तरह की हेवल फ्लेम्स मिलती हैं तब लिटिल ली ऐसी ट्रांसमिशन से होके गुजरा जिसके बारे में गोल्डन ड्रैगिंग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। इस पहली ट्रांसमिशन के बाद शाओई की स्ट्रेंथ काफी सिग्निफिकेंट तरीके से इंप्रूव हो चुकी होती है और अब वो छोटे से बच्चे से एक हैंडसम यंग मैन में बदल चुका था। लिटिल ली कहता है बिग ब्रदर आपको कितना समय और लगेगा। जियान जवाब देता है बस थोड़ा सा और। लिटिल ली कहता है फिर इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। वो सीधा उस ब्लड कलर्ड वॉर्टेक्स की तरफ आगे बढ़ गया था। जब नौजवान म्यूइंग को इस तरीके से इग्नोर मारता है, म्यूइंग तुरंत ही आग में बुला हो जाती है। भले ही शाओई ने म्यूइंग की इस अटैक को ब्लॉक करने में हेल्प कर दी हो, लेकिन बात ऐसी भी नहीं थी कि म्यूइंग इसे ब्लॉक नहीं कर पाती। बस ऐसा करने में उसके कई सीक्रेट्स रिवील हो जाते। असल में वो शाओई के शब्दों की वजह से स्टैंड फील कर रही थी। आखिरकार एक लड़की की रेपुटेशन बहुत जरूरी है। वो कहती तुम सिस्टर इन लॉ किसे बोल रहे थे। लिटिल ली अपने सिर को खुजाती हुए बोलते हाँ ये बस एक गलत फहमी थी, गलत फहमी। उसे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जियान और इस लड़की के बीच में रिलेशनशिप है। म्यूइंग अपनी कमर पे हाथ रख के एकदम नाक उठा के बोलती है हम अगर तुमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो ये मैटर खत्म नहीं होगा। वो नोटिस करती है कि वो भयानक सा चेहरा भी सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तब तक हेवली फायर सीक्रेट टाइगर म्यूइंग के पास आके पूछता है क्या तुम ठीक हो। म्यूइंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। सीक्रेट टाइगर कहता है लेकिन तुम इस तरीके से क्यों करती हो, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि अभी क्या हो सकता था। वो म्यूइंग को थोड़ा डांटने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूइंग ने अपनी नाक ऐसे ऊपर उठा के रखी थी। उसका ये बर्ताव बताता है कि वो किसी की सुनने नहीं वाली। फाइनली हेवली फायर सीक्रेट टाइगर अपने सिर को हिलाता है। उसकी आंखें फिर से ब्लड कलर वोर्टेक्स पे फोकस हो गई थी। वहीं पे जब चैंग यू की नजरें शाओई के ऊपर जाती हैं, उनके चेहरे पे एक सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहते हैं फायर स्पिरिट। 9 सोल स्वॉर्डमैन जो कि अपनी बची हुई एनर्जी को जियान के अंदर चैनल कर रहे थे, वो कहते हैं लगता है इस लड़के के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। इससे ज्यादा शॉक्ड एक्सप्रेशन उस बड़े से चेहरे पे दिखाई देता है। वो जायंट फेस बोलता है उस लड़के और उस लड़की की फ्लेम्स बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। वो अंत में अपने आप को फिर से वोर्टेक्स में छिपा लेता है। हम उस वोर्टेक्स को फिर से नॉर्मल होते हुए देखते हैं। लगता है इसने गोस्टी को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी बढ़ा दी है। हिंशे जानता था कि सिचुएशन फिर से उसके हाथों से बाहर निकल गई है। हाल फिलहाल उसे इस वोर्टेक्स का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को रिकवर करना होगा और तब ये सभी उसके सामने पानी से बाहर आई मछली की तरह होंगे। आफ्टर ऑल उसने इस इन्फर्नल कॉस फॉरेस्ट के ऊपर ऐसा जाल बिछाया जिसे बस 2 इमोटल्स ही तोड़ सकते हैं। उसकी गोस्ट किल जिसका नाम डेथ फियर ब्लड वोर्टेक्स होता है, वो एक 8 स्टार 2D की फुल अटैक को भी आराम से झेल सकती है। लेकिन इस शील्ड का एक फेटल फ्लॉ होता है। इसकी कमजोरी ये होती है कि गोस्ट वर्ल्ड का कोई भी इविल सोल्जर इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इंशे को बस चिंता नहीं होती कि वो इस जगह पे गोस्ट वर्ल्ड के इविल सोल्जर से उसका सामना होगा, क्योंकि उन 12 वेपन्स में से किसी को भी उसने अभी तक छुआ भी नहीं है। तो फिर इंसानों की क्या औकात है। इस चेहरे को फिर से वोर्टेक्स के अंदर छिपते हुए देख शाओई कहता है ये बहुत ही तेज निकला। वो फिर से जियान के पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लौट आता है। अभी जियान की नई टेक्निक फाइनल स्टेप तक पहुंच गई थी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो दोनों फोर्सेस फायर लूटर्स से मिल जाती हैं और फायर लूटर्स का एक इम्प्रूव्ड वर्जन अपीयर होता है। इसके अंदर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मेंटल पावर दोनों ही छिपी हुई होती है और साथ में छिपी हुई सोल ईटर टेलिस्मैन की मिस्टीरियस पावर। लिटरली कहते बिग ब्रदर क्या आप सफल रहे। जियान इस पे नोट करता है। भले उसका रिएक्शन काफी काम रहा हो, लेकिन वही जानता था कि उसे इस चीज को तैयार करने के लिए कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं। अगर सोल ईटर टेलिस्मैन
ओल्डमैन की मिस्टीरियस पावर ने उसकी हेल्प नहीं करी होती तो ये फ्यूजन गलत दिशा में आगे बढ़ सकता था, जिससे जियान का नाम निशान मिट जाता। म्यूइंग जो कि फ्लेम एनर्जी से ज्यादा ही सेंसिटिव होती है, सबसे पहले उसका ध्यान जाता है डेलिकेट लोटस के ऊपर। उसकी आंखें तुरंत ही शॉक से भर जाती हैं। वो उस डेलिकेट लोटस के अंदर उस इमेंस पावर को सेंस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी रूह भी कांप रही थी। अभी 9 सोल्स ओल्डमैन की आंखें भी सीरियस हो चुकी होती हैं। वो कहते हैं लगता है इस लड़के ने एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्किल को डेवलप कर लिया है। भले ही ओल्डमैन के पास लेट से 7 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ हो, तभी इस फायर लोटस को देख के उसके दिल में उछल कूद होने लगती है। अपने एक हाथ में इस फ्यूजन लोटस को लेके जैन दूसरे हाथ से कुछ मर्सिपीस को कंज्यूम करता है। वो एक स्माइल के साथ बोलता है भले ही मैं इस टेक्निक का पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये चीज ट्विनकोस टेम्पर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ऑल्दो फ्यूजन कंप्लीट हो चुका था, नेक्स्ट स्टेप और भी चैलेंजिंग होने वाला है। तभी जियान के दिमाग में एक और सवाल आता है। वो जानता था कि उसके पास बस एक ही मौका है और उसके इस फायर लोटस का ट्विनकोस टेम्पर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। जियान कहता है लेकिन अपने इस नए फायर लोटस को उस ब्लड कलर वोर्टेक्स के पार कैसे भेजूंगा। अब जब जियान ने याद दिला दिया तो ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है। चलो हम तब तक इन्हें इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने देते हैं। अन्य कुछ लोग कहने वाले को स्टोरी को स्ट्रेच क्यों कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं स्ट्रेच नहीं बल्कि चीजों को कंप्रेस और कर रहा हूँ। हमारा ये एपिसोड पूरे 4 चैप्टर से बना हुआ है। वैसे मैं चाहता तो इस वीडियो की लेंथ थोड़ी और बढ़ा सकता था, लेकिन असल में बात ऐसी है कि नेक्स्ट चैप्टर में भी जियान का फायर लोटस एक्सप्लोर नहीं हुआ है। डेफिनेटली हमें उसमें लगने वाला है फुल एपिसोड। अब बताओ तो हम चीजों को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर हम काफी इनक्रेडिबल डिटेल्स को मिस करने वाले हैं। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताना। वैसे मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा था जिसके हिसाब से मेरी स्टोरी को काफी शॉर्ट में बोलना चाहिए, लेकिन उस कमेंट को लिखने वाले को ये भी समझना चाहिए कि BDTH का एक एपिसोड हफ्ते में बस एक ही बार आता है। इस वजह से डोंगा बनाने वालों को नोवेल स्टोरी को काफी कंप्रेस करना पड़ता है। आखिरकार एनिमेशन कोई हलवा नहीं है, वहीं पे जो हम कर रहे हैं वो है नोवेल एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे छोटी छोटी चीजों को भी एक्सपेंड करके एक्सप्लेन किया जाता है। ऑल्दो मैं चीजों को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राइटर ने जिस अमाउंट में चीजें लिखी हुई हैं उसे बिल्कुल शॉर्ट में नहीं किया जा सकता। शायद यही रीजन जिसकी वजह से स्टोरी के चैप्टर्स पिछली BDTH की स्टोरी से लगभग 2 गुने हैं। खैर जो भी हो, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने सजेशंस को कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मैं उन्हें रीड जरूर करूंगा। हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है। अगर आप अर्ली एक्सेस का फायदा उठा के वीडियोस को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। इसी के साथ टाटा बाय बाय।